यहाँ आ जाओ भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सच दैट एफ एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस और एफ डैश एक्स विद एक्स एक्सिस। तो एफ एक्स बराबर है 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 नहीं लिखा होना चाहिए था, एफ एक्स इक्वल टू दिस था। इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हमें ढूंढने चाहिए थे। अमेजिंग सॉल्यूशन है, जल्दी से लिख के भेजो रे, कहीं ना मिलेगा ऐसा सॉल्यूशन, कहीं भी देख लियो तुम। कहां से आया? यहां से आया, तुम्हारे भी यहां से आना चाहिए था। चलो ये देखो, यहां पर अगर मैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूं, यहां पर अगर मैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूं तो एफ डैश एक्स आएगा 2 की पावर एक्स ln 2 माइनस 2x। और अगर मैं ln 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 2 की पावर x माइनस एक्स अपॉन ln 2 इंटू 2x अपॉन ln 2, ऐसे ही बचेगा। हाँ सर, 2 की पावर x x अपॉन ln 2। अब मुझे देखना पड़ेगा ये जीरो कब कब होगा, ये जीरो कब कब होगा। ठीक है, ये जीरो कब कब होगा। अब जरा देखो ये जीरो कब कब होगा, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन चाहिए मुझे एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 2x अपॉन ln 2। अगर आपको याद हो मैथमेटिकल ज्ञान हम जो क्लास में देते थे, ठीक है, यहां पर इस केस में अगर आपने जो क्लास में हमने मैथमेटिकल ज्ञान के कुछ सेशंस लिए थे, उसमें हमने आपको बताया था e की पावर x के बारे में। अगर आप उसे जनरलाइज करते और ओरिजिन से उसके ऊपर टेंजेंट बनाते तो ये बनती टेंजेंट। हाँ सर, कुछ इसी तरह की टेंजेंट बनती। जरा देखो, ये वाला जो टेंजेंट होता, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। मुझे इसका के साथ सॉल्यूशन ढूंढना है। ये मैंने ये वाला पॉइंट क्या लिया, x1 और 2 की पावर x1। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ OP? स्लोप ऑफ OP विल बी इक्वल टू dy बाई dx एट p। ठीक है, स्लोप ऑफ OP क्या होगा सर, 2 की पावर x1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। dy बाई dx कितना होगा सर, इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2 और x को रख देंगे x1। तो क्या आ गया, 2 की पावर x1 ln 2। जैसे इक्वेट किया 2 की पावर x1 कट गया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, x1 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन ln 2, 1 अपॉन ln 2, 1 अपॉन ln 2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं भी आपको बताता हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जरा देखो 1 अपॉन ln 2 याद आ गया, यानी कि जो ओरिजिन से टेंजेंट बनेगी, यहां दो कर्व हैं मेरे पास, दो कर्व हैं। पहली कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। दूसरी कर्व क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 2x 2 अपॉन ln 2 इंटू x। ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्लोप कितना, y इज इक्वल टू mx है ना, विद स्लोप 2 अपॉन ln 2 पासिंग 0 0। कहां से पास करती हुई, 0 0 से पास करती हुई एक लाइन है, पासिंग थ्रू 0 0। ठीक बात, बिल्कुल सर, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यह क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, इस लाइन का स्लोप इस टेंजेंट की स्लोप से ज्यादा है कि कम है, इसका स्लोप है 1 बाय ln 2। इस लाइन का स्लोप कितना है सर, 2 अपॉन ln 2, सर ज्यादा है। तो ये लाइन जो होगी वो इधर की साइड झुकेगी, क्यों, क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो इसका एंगल ज्यादा होगा। तो ये लाइन इस ग्राफ को क्या करेगी, काट के चली जाएगी। कितने पॉइंट पर सर, 2 पॉइंट पर। क्यों, सोच के देखो, एक बार तो यह लाइन उस ग्राफ के अंदर घुसेगी और एक बार यह लाइन उस ग्राफ के बाहर आएगी। कहने का मतलब है यह ग्राफ बना और जो हमारी लाइन है वह लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी,
ऐसे बनेगी, और यहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक, और ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। कितने इंटरसेक्शन आएंगे? दो। यानी के कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स पर जीरो होगा? सर ये तो ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2 की पावर x का, और यह जो लाइन है यह है y इज इक्वल टू 2/ln2 इंटू x। तो 2 की पावर x बराबर 2/ln2 इंटू x। इसके सॉल्यूशन हो गए 2 सॉल्यूशंस। और हमसे पूछा था कि यह इसका डेरिवेटिव f डैश विद x एक्सिस, f डैश कहां जीरो होगा? f डैश का जो ग्राफ होगा, जो f डैश का ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कहां काटेगा? तो f डैश का ग्राफ x एक्सिस को वहां काटता जहां f डैश की वैल्यू कितनी आती? जीरो आती। क्यों? कोई भी ग्राफ x एक्सिस को वहां काटता है जहां उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हमने ये ग्राफ किसका बनाया? y इज इक्वल टू, हम चाहते हैं y इज इक्वल टू f डैश x। ये x एक्सिस को कहां काटता बताओ? तो हमने क्या किया? y को जीरो रख दिया, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। यानी इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे वह पॉइंट्स जहां पर f डैश का ग्राफ x एक्सिस को काटता हो, यानी उसके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए? 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? सर ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, ये थोड़ा सा बाउंसर कह सकते हो कई लोगों के लिए, ठीक है। जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी यह उसी से हो पाएगा, है ना। तो n की वैल्यू बेटा 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अब हमें m भी चाहिए। m क्या है? जहां यह जीरो होगा। fx बराबर 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x बराबर एक्स स्क्वायर, यहां से बाय ऑब्जर्वेशन x की वैल्यू 2 और 4 सेटिस्फाई करती है। 2 और 4, x की वैल्यू 2 और 4 सेटिस्फाई करती है, ठीक है। 2 और 4 सेटिस्फाई करती है, यानी 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 और 4। ये मैंने ग्राफ आप समझ गए। अब मैं fx का ग्राफ बना रहा हूं। fx का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो पॉइंट 2 है और एक 4 है, 2 है और 4 है, ठीक है। 2 पर वैल्यू 0 है, 4 पर वैल्यू 0 है। 2 और 4 के बीच में वैल्यू कैसी है? तो 2 और 4 के बीच में वैल्यू है नेगेटिव। 2 और 4 के बीच में अगर मैं 3 रख लूं, 3 रखता हूं तो 8 नेगेटिव आ रही है। तो आपने रोल्स थ्योरम पढ़ी है, रोल्स थ्योरम के हिसाब से अगर ये 2 जीरोज हैं तो बीच में f डैश कहीं ना कहीं 0 होगा। ये आ गया, ये कहीं ना कहीं, यानी ये वाला पॉइंट जो है ना ये बीटा है और ये वाला पॉइंट अल्फा है। जहां ये 0 होगा वही उसके मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स भी होंगे। तो ये तो हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ठीक है, ये हो गया बीटा। ये लास्ट में करेक्ट करने वाला, अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सही। फिर 0 पर वैल्यू आ रही है 1, 0 पर वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहां पर जब टेंजेंट बनी थी, एक टेंजेंट कैसे बन रही थी? सो टेंजेंट बन रही थी ये, दिस वाज द टेंजेंट, जस्ट अ मिनट। तो वो टेंजेंट कुछ ऐसी बन रही थी, इसको थोड़ा सा घुमा दें और यहां छुआ दें। एक मिनट रुको, जो टेंजेंट बन रही थी वो टेंजेंट यहां पर कुछ इस प्रकार से बनेगी। कुछ इस तरह से बन रही थी वो टेंजेंट, हाँ ऐसे बन रही थी। तो आप देखो ये कहां पर कट कर रहा था? सर 1/ln2 पर, 1/ln2 पर। x1 की वैल्यू 1/ln2 आई थी, तो एक रूट तो 1/ln2 से बड़ा होगा। ln2 की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 0.693, 0.693, लगभग 0.7। तो एक तो रूट 1 से बड़ी होगी और एक रूट 0.793 का रेसिप्रोकल कर लो, उससे बड़ी होगी, ठीक है, छोटी होगी, ठीक। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? सर 0 पर वैल्यू आ रही है 1, 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। जरा देखो एक बार, जरा देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, जरा अच्छे से देख लो, ये आ गया। हाँ सर, तो
ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये कितना आएगा 0.7, 1 अपॉन 0.7 करके देखो, 10 अपॉन 7, 10 अपॉन 7, 10 अपॉन 7, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा है ये रूट, ये आ गया बीटा। और फिर उसके बाद जो दूसरा रूट आएगा वो 0 और 1 पॉइंट समथिंग के बीच में आएगा, तो यहां कहीं आएगा, 0 और 1 पॉइंट समथिंग के बीच में आएगा, यानी कि ग्राफ यहां से अब क्या करेगा, मिनिमा। और एक चीज और देखो, इंफिनिटी पर वैल्यू कहां जाएगी, एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करूं तो जरा देखना क्या आएगा यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स, सर ये लिमिट तो जाएगी 0, तो ये बन गया इन्फिनिटी, है ना। और माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2 की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, सर ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है माइनस इन्फिनिटी पर ये, तो जरा देखना इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कि अब 4 के बाद तो ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। अब यहां पर कहीं पर 0 पर वैल्यू कितनी आई है, 1, और यहां कहीं पर मैक्सिमा अटेन करेगा 0 से 2 के बीच में किसी पॉइंट पर, और यहां से घूमकर कुछ इस तरह का ग्राफ, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये अल्फा हो जाएगा। तो एक रूट तो आ गया ये है, तो कितने पॉइंट पर 0 होगा, सर 3 पॉइंट्स पर 0 होगा, इट विल बी 0 एट 3 पॉइंट्स। जरा देखो एक बार सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, कई लोग नहीं देख रहे बेटा, ध्यान रखना, है ना, एक बार देख लो, m बराबर 3 आ गया, m बराबर 3 और n बराबर 2, m प्लस n पूछ लिया उसने, 5 आ गया आंसर, 5 आ गया। किसी ने किया ये सवाल एग्जाम में, किसी ने किया ये सवाल एग्जाम में आप में से, हाँ जल्दी से देखो, किसी ने सॉल्व किया एग्जाम में, ये 5 आ गया टोटल, 5, यस, कितने लोगों ने किया 5, आंसर 5 आ गया, m प्लस n, जरा देख लो, उसका ग्राफ बनाओ, पहली चीज तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए, है ना। चलो 5 आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, मतलब इस तरह के सवाल जेई मेंस में एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आया है ऐसा सवाल भी, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये देखो भाई,